नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 17 से खबर है जहां बड़ा हादसा हुआ है। एक कार खाई में जा गिरी। नेशनल हाईवे 30 पर यह भीषण हादसा हुआ। पुल से नीचे 10 फीट खाई में गिरी है कार। कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन लाया गया है। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। 17 से खबर जहां खाई में कार गिर गई। नेशनल हाईवे 30 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुल से नीचे 10 फीट गहरी खाई में गिरी है कार। कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में लाया गया है उपचार के लिए। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो 17 में बड़ा हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल ले जाने की तस्वीरें। 10 फीट गहरी खाई में कार गिर गई। कार सवार 5 लोग घायल हो गए। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कल हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। सूत्र ऐसा कहते हैं, बताते हैं। कांग्रेस पहली लिस्ट पितृपक्ष के बाद जारी करेगी। पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम शामिल रहेंगे। तो कांग्रेस की सूची पितृपक्ष के बाद जारी होगी और कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर। देखिए, शुभ घड़ी तो कांग्रेस की तय हो चुकी है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो शुभ घड़ी तो अब जनता बैठी है कि वही दिन शुभ होगा जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल कल जैसा कि सीसी की चर्चा के बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने स्वयं प्रेस वार्ता करके कहा कि कुछ नामों पर सहमति बनी है, कुछ नाम अभी भी चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं स्वघोषित, वो कह रहे हैं करे दिन में आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं सूची। तो इसी से पता चलता है कि बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक प्रदेश बीजेपी दफ्तर में रणनीति पर मंथन हो रहा है। सीएम शिवराज गिरी शर्मा बैठक में शामिल हैं। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर सहित वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल भाजपा की चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और भाजपा के सभी प्रमुख नेता प्रदेश कार्यालय में लगातार चिंतन कर रहे हैं। ये बैठक में चर्चा हो रही है कि किस तरह से, क्योंकि भाजपा की अभी तक 3 सूची आ चुकी है, उसके बाद अब 4थी सूची आने का इंतजार किया जा रहा है। तो निश्चित ही अभी आने वाले 2-3 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होना है। तो उसके पहले जो प्रमुख नेता हैं, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये तब सभी प्रमुख नेता बैठकर लगातार मंथन कर रहे हैं कि चुनाव मैनेजमेंट किस तरह करना है, किस तरीके से, क्योंकि अभी तक 79 टिकटों पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है कि सीटों पर किस तरह का रुझान सामने पता चल रहा है कि किस तरह की स्थिति है। ये पता किया जा रहा है कि वहां फीडबैक के बाद किस तरह से सुधार करना है। तो सभी बिंदुओं पर लगातार भाजपा नेताओं के बीच चर्चा हो रही। सबसे अहम है कि अब आने वाली सूची, क्योंकि चुनाव में अब जैसे ही नवरात्रि शुरू होगी उसके पहले भाजपा एक ना एक बड़ी और सूची जारी करेगी। तो सारा मंथन उस सूची को लेकर अभी चल रहा है कि किन चेहरों को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रमुख नेता बैठकर एक पैनल बनाकर दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद दिल्ली से ये फैसला होगा कि किस प्रत्याशी को आखिरी टिकट देना है। तो ये सारी कवायद लगातार चल रही है। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुरहानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में कल, आज और कल विषय पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कल एक अंधकारमय धुंधलाता हुआ कल था, आज अमृतकाल, उषा काल के स्वर्णिम काल को दिखा रहा है। आने वाला कल भारत की प्रखरता का कल होगा। मध्य प्रदेश इस कालखंड में लीडिंग पोजीशन में होगा। शिवराज सिंह के मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं जैसे बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मंच से बार बार ऐसा कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। ये वो वास्तविकता दिखाना है कि कल क्या था। कल एक अंधकार में धुंधलाता हुआ कल था, आज अमृत काल का उषा काल है, यानी स्वर्णिम समय दिखा पा रहा है। और कल यानी आने वाला कल जो होगा वो भारत का प्रखरता का सूर्य होगा। और मध्य प्रदेश जो भारत का केंद्रीय प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सदैव से केंद्रीय भूमिका में रहा है जनसंघ के ज़माने से, तो मुझे लगता है कि इस कालखंड में मध्य प्रदेश सिर्फ साथ में नहीं होगा, लीडिंग पोजीशन में होना चाहिए। क्या इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी भारत का पूरा चेहरा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत सारी योजनाएं लगाई है, परंतु उनको कहने में दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हों, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी हों, अथवा कोई सामान्य भाजपा का कार्यकर्ता हो। सब मिलकर समवेत स्वर में आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा की विजय का मार्ग। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और प्रदेश की सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हुए कहते हैं कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पिछले 4 महीने से आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, जबकि बीजेपी सरकार के मंत्री, उनके रिश्तेदार, उद्योगपतियों के लिए गर्भगृह खुला रहता है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया, कहा कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और महाकाल मंदिर के आसपास अवैध निर्माण करवाया था। दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में महाकाल बाबा के मंदिर के आसपास ऐसे लोगों का कब्जा करवाया था जो समाज में विघटन पैदा करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो आतंकवादियों का संरक्षण देने की बात करते हैं। कांग्रेस पहले ये तो बताए कि राम मंदिर का विरोध उन्होंने क्यों किया था। पहले ये तो बताए कि महाकाल बाबा के लोग का जब निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था तो कांग्रेस ने आकर यही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने उस प्रोजेक्ट को रोक क्यों दिया था। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर एक बार फिर से सियासत गर्म है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आम श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने की अनुमति नहीं है, प्रतिबंध लगा है, बैन लगा है, लेकिन बीजेपी के रिश्तेदार, उनके मंत्री और बड़े उद्योगपतियों के लिए गर्भगृह हमेशा खुला है। उधर इंदौर में आयोजित हुए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर को 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का श्रेय इंदौर की जनता को जाता है। पुरी ने आगे बताया कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज बढ़कर 32 करोड़ हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए हैं। उनकी माने तो आने वाले समय में मोदी सरकार 75 लाख गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत और देने वाली है। 40 तक भारत की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन होगी। आज $26 ट्रिलियन अमेरिका की अर्थव्यवस्था है और चीन के कोई 17-18 होंगे। वो आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे जाएंगे। अब बात करेंगे आगर मालवा में ठगों के जाल की। नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी हुई है। 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की ठगी हुई। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई है। फर्जी अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 आरोपियों ने राजस्थान और एमपी के बेरोजगारों से ठगी की। सुसनेर के एक युवा से नौकरी के नाम पर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोपी लग्जरी गाड़ियों से आकर फर्जी नियुक्ति पत्र बांटते थे। सुसनेर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पेश किया था, जो उन्होंने बताया अपने आवेदन पत्र में
कि उनके साथ में राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पर प्रथम दृष्टया जो है 420 का अपराध बनने से हमने इसमें कायमी की है और इसमें विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कि अपने आप को बड़ा अधिकारी रीवा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सरेराह महिला की सोने की चेन छीनकर रफू चक्कर हो गए। चाक घाट के पास महिला बाजार से घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। गले से सोने की चेन खींचने के दौरान महिला जमीन पर गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट भी आई है। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर चैन खरीदने वाले सराफा व्यापारी को भी हिरासत में ले लिया है। मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। यही थे। वहीं इंदौर में सिरफरे आशिक की करतूत सामने आई। युवती को गोली मारने पहुंचा प्रेमी गिरफ्तार हुआ। प्रेमिका ने शादी से इनकार किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मुस्तैदी से युवती की जान बची है। अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संयुक्तागंज थाना पुलिस की ये कार्रवाई। तो प्रेमिका ने शादी करने से इनकार कर दिया और जिसके चलते सरफरा आशिक युवती को गोली मारने के लिए पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। पुलिस की मुस्तैदी से युवती की जान बच गई। अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी सिरफरे युवक से आशिक से बरामद किए हैं पुलिस ने। संयुक्तागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। रायसेन से बड़ी खबर, जहां पति पत्नी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई थी। हादसे में बेटी घायल हुई है। हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस के पास जा रहे थे पति पत्नी, रास्ते में सड़क हादसा हो गया। गांव के युवक ने धमकी दी थी। आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था दंपति को। वहीं धार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजगढ़ थाना पुलिस ने एक ट्रक से 33 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस को ट्रक के बारे में जानकारी मिली थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने एक लाल सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक को गुजरात ले जाया जा रहा था। शराब से जुड़े नेटवर्क के बारे में पुलिस पता लगा रही है। ये जो गाड़ी पकड़ी गई है, इसमें ऊपर से जो है तस्करों के द्वारा जो है भूसे से इसको पूरा बंद कर दिया गया था गाड़ी को, और ऊपर से आगे पीछे सभी स्थानों से इस प्रकार से उसको पैक किया गया था कि उसमें किसी भी प्रकार से चेक करने पे समझ में ना आए कि गाड़ी के अंदर क्या है। लेकिन चेकिंग के दौरान जो है हमारी थाना राजगढ़ की टीम के द्वारा जो है अपनी मुखबिरी के माध्यम से कार्रवाई। खबर ग्वालियर से, जहां नार्कोटिक्स अधीक्षक सेल्वा मुरुगन की मौत हो गई है। बता दें कि अधीक्षक ने 4 अक्टूबर को सुसाइड की कोशिश की थी। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स में सेल्फास मिलाकर उसका सेवन कर लिया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गृह क्लेश के चलते जान देने की आशंका है। पुलिस जांच कर रही है तमाम पहलुओं के आधार पर। बताया जाता है कि पहले भी वो सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं। 4 अक्टूबर को कोल्ड ड्रिंक्स में सेल्फास मिलाकर उन्होंने पी ली थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट किया गया, इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इंदौर की सराफा चौपाटी के व्यंजनों का लुत्फ उठाने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के साथ पीयूष गोयल ने इंदौरी व्यंजनों का लुत्फ उठाया और इस दौरान उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक मलिनी गौड़ भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी होने पर कहा कि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना ही नेता हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मैदान में जोर शोर से उतर चुके हैं और हम सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं।
विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पहुंचे। नंदी हॉल से उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और विश्व के सभी प्राणी को बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने की कामना की। विवेक अग्निहोत्री पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए हुए थे। तो पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए विवेक अग्निहोत्री उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। सोमवार को हो सकती है बैठक। सरकार दे सकती है कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। बिजली कर्मचारियों ने स्थगित की हड़ताल कर्मियों पर हुई कार्रवाई भी होगी निरस्त। पावर मैनेजमेंट कंपनी से वार्ता के बाद हुआ हड़ताल खत्म करने का फैसला। मध्य प्रदेश में प्रबुद्ध जनों पर होगा बीजेपी का फोकस। खरगोन में सुधांशु त्रिवेदी, रतलाम में पीयूष गोयल तो नरसिंहपुर में राकेश सिन्हा होंगे सम्मेलन में शामिल। इंदौर की सराफा चौपाटी के व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सांसद शंकर लालवानी के साथ पहुंचे चौपाटी। इंदौर में सिरफरे आशिक की करतूत। शादी से इनकार करने पर युवती को गोली मारने पहुंचा प्रेमी गिरफ्तार। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।